प्रतीक वशिष्ठ जी दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिवंश। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर की कृपा एवं आशीर्वाद से तथा आपके प्रवचन सुनकर धर्मानुसार आचरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रारब्धानुसार यदि कोई बड़ी सांसारिक समस्या सामने आती है और पूर्व जन्म का कर्म मानकर ये विषय हरि जी को समर्पित कर दिया, तब भी क्या ये हमारा कर्तव्य है कि उसके निवारण के लिए कानूनी कार्रवाई आदि कर्म करते रहें? हाँ, करते हैं, ये कर्तव्य और है। ऐसा करने उसके हटाने का प्रयास भी करना चाहिए। कायर बन के नहीं बैठने के लिए कहा गया है। जैसे हम प्रयासरत हैं। जब कंस को आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को आप बड़े प्यार दुलार से रथ में बैठाल कर विदा करने के लिए ले जा रहे हो, इसी के गर्भ से जो 8वीं संतान प्रकट होगी वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुना, क्रूर कर्मा था। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कैसे होगी? जिसका अभी इतना प्यार दुलार से रथ पे बैठाल कर विदाई करने के लिए ले जा, केश पकड़ ले, तलवार खींची, वसुदेव हाथ जोड़कर बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी प्यारी बहन है, अभी तो देखो मेहंदी लगाए हुए सुहाग के चिन्हों से युक्त है। आपको ऐसा नहीं, आप वीर पुरुष हैं। स्त्री की हत्या करना वीर पुरुषों के लिए नहीं, शोभा नहीं देता। रही मृत्यु की बात, तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होती ही है। आपको अगर ये डर लगता है कि इनके पुत्र से होगी, तो मैं वचन देता हूं जो जो पुत्र होगा वो आपके। वसुदेव जी सत्य थे, सत्यवादी थे, उसको विश्वास था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। छोड़ दिया देव। तब उस प्रसंग में कहा है कि आयु हुई मृत्यु से बचने और टालने का पूरा उपाय करना चाहिए। जब नहीं बच पाए तो बात अलग की। ऐसी हुई आए हुई विपत्ति का, आए हुए संकट का जो हमें ज्ञान है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारे पास बल है, उससे हम निवृत्त होने का पूरा उपाय करेंगे। प्रारब्ध को लेकर नहीं बैठ जाएंगे फिर असफल हो गए। अब विचार से हम उसका समन करेंगे कि प्रयास पूरा किया पर विधान ऐसा ही था, मुझे हारना था, मुझे दुख भोगना था, या अमुक घटना होनी थी, मैंने तो पूरा प्रयास किया। प्रयास के लिए कहीं निषेध नहीं किया गया। पुरुषार्थ करने पर भी यदि हमारी पराजय हो रही है तो फिर दैव बलवान हो गया। दैव माने पूर्व प्रारब्ध बलवान हो गया। अब ऐसा नहीं कि कोई हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है तो हम चुपचाप सहन कर रहे हैं। नहीं, हम उसको कानून, एक विधान बनाया गया है, हम उसकी रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद वो दंडित नहीं किया जा रहा, छोड़ दिया जा रहा है, तो हम सहन करेंगे कि शायद हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, वो पर हम उसका विधान करेंगे। अब कोई हमारे मारने के लिए आया तो गर्दन थोड़ी ऐसे झुका देंगे। हम गृहस्थी में हैं, व्यवहार में हैं, हम लड़ेंगे। जब नहीं जीत पाएंगे, गर्दन उतार देगा तो बात अलग की है। सिद्धांत को समझना होगा, नहीं तो मतलब फिर चूक हो जाए, कायरता आ जाएगी। फिर कायरता नहीं आनी है। परिणाम पर हमें ध्यान देना है। परिणाम में, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहना है। लेकिन कर्तव्य में हमें उदासीन नहीं हो जाना। कर्तव्य में हमें कायरता रूपी दोष से युक्त नहीं हो जाना है। कर्तव्य आया है तो हमारे जो बुद्धि में प्रकाश दे रहे हैं भगवान, उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे। सफल हो जाते हैं तो हर्ष नहीं, क्योंकि भगवान का बल था, और हार जाते हैं तो शोक नहीं, क्योंकि प्रभु का विधान था। ऐसा हम विचार करके सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं। शास्त्रीय विचार या अध्यात्म में संसारी लोग नहीं समझेंगे, उसमें उनकी अलग बुद्धि रहती है। परमार्थ के पथिक को ऐसा ही करना चाहिए। समझ में आया जी? जी अवध किशोर दास जी काशी से। जी महाराज। श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, भगवान के दर्शन जल्द से जल्द कैसे हो पाएंगे? आप कृपा करके बताएं सरकार। देखो, पहली बात तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। वो परम स्वतंत्र हैं, उनको तपस्या से, साधना से खरीदा नहीं जा सकता। और दूसरी बात है, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। जो हमारे परम प्राण प्यारे आराध्य देव हैं, व्याकुलता आ जाए उनसे मिलने के लिए, यही शास्त्रों में पाया गया है। बहुत सहज में एक दृष्टांत में
एक संत तपस्या कर रहे थे बरगद के पेड़ के नीचे और एक पीपल के नीचे। बहुत समय से तप परायण थे, भजन परायण। तो वहां से देवर्षि नारद जी निकले तो प्रणाम किया। थोड़ी देर वार्ता में बोले जा रहे हैं आज नाथ के दर्शन करेंगे धाम में, वैकुंठ धाम में। बोले महाराज आप प्रभु से एक बात पूछ सकते हैं कि हमें कब प्रभु का साक्षात्कार होगा? दोनों संतों ने कहा। बोले हाँ जरूर पूछेंगे और लौटकर हम आपको बताएंगे। लौटकर जब आए तो पहले पीपल वाला मिला, बाद में बरगद वाला। उधर से आए थे तो पहले बरगद वाला। पीपल वाले ने पूछा महाराज भगवान मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि जो बटवृक्ष के नीचे रहते हैं उनको तो इसी जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो पीपल के जितने पत्ते हैं इतने बार जन्म लेकर भजन करना होगा, तब आपको भगवान मिलेंगे। वो नाच पड़े, रोने लगे। ऐसी अद्भुत स्थिति हुई। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु आपने कहा था जितने पीपल के पत्ते होंगे उतने जन्म लेने पर भजन। तो भगवान ने कहा जिस चाल से चल रहे थे तो इतने जन्म में ही स्थिति आती, पर इनकी जो वो स्थिति भगवत साक्षात्कार की होती है वो अभी आ गई। कैसे आ गई? भगवान मुझे जान रहे हैं कि भजन कर रहे हैं, भगवान ने वादा किया मिलेंगे, बस इतनी वो सब भूल गए। भगवान मुझे देख रहे हैं ना, मुझे जान रहे हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं और वो हमसे मिलेंगे ना। इतने में ऐसी विकलता हुई, ऐसी व्याकुलता हुई कि भगवान का तत्काल साग मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त विकल होकर जहां गान करते हो मैं। अब वो विकलता कितने मिनट में, कितने दिनों में, कितने वर्षों में, कितने जन्मों में। दया निधान भगवान कब किससे मिल जाए उनके लिए कोई नियम नहीं है, पर संतों ने, आचार्यों ने यही रखा है भगवत साक्षात्कार का स्वरूप कि निरंतर भजन करते हुए सब विस्मरण हो जाए। मैं कौन हूं, संसार क्या है, कामना वासना भोग सब शांत, तो अपने आप भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिस समय हमारे हृदय में जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, तो दर्शने केवल नहीं है, दर्शन ही नहीं, भगवान आकर उसके हृदय में ऐसे बस जाते जैसे अपने घर में कोई आराम से रहता है। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। भगवान से वाल्मीकि जी महाराज बता रहे हैं कि वो आपका निज घर है, उसके हृदय में। तो चाह भगवान के दर्शन की, अन्य चाहों को मिटा दे, वो नाम का बल होता है। क्योंकि जब नाम जप किया जाता है तो सबसे पहले पापों पर प्रहार करता है और फिर पाप प्रवृत्ति कामनाओं पर प्रहार करता है, दोनों को नष्ट कर देता है, पाप और पाप प्रवृत्ति का। अब ये थोड़ा बड़ा माला चलाए फिर संसारिक भोगों में लगे तो उनको अनुभव नहीं होगा। जो डट करके भजन कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को अधर्म से रोक रहे हैं, उनको अनुभव होने लगेगा। जैसे पवित्र एक नशा है नाम में, एक अद्भुत आनंद है, पर वो तभी आएगा जब हमारी कामनाएं शांत हो जाएंगी, पाप नष्ट हो जाएंगे, निर्मल, तब वो एक नशा नाम छोड़ नहीं सकते। फिर उसी नशे में, उसी नाम के जो एक खुमारी सी चढ़ी रहती है, उसी में फिर व्याकुलता पैदा होती है। अब जिया नहीं जा रहा, दरस बिन दूखन लागे नैन। आज की भी शाम गई, धिक्कार हमारे जीवन को, प्रभु नहीं मिले। चिल्ला चिल्ला के एकांत में रोता है, प्रभु मेरे में तो सामर्थ्य नहीं, मैं तब आप तक आ जाऊं, पर आप तो आ सकते हो। मैं पतित हूं माना, पर आप तो पतित पावन है ना। मैं दीन हूं माना, पर आप दीनानाथ है ना। मैं अधम हूं, पर आप तो अधम उदाहरण। वो बातें होने लगती हैं। इतनी तन्मयता बढ़ती है को भगवान को अपने सामने देखने लगता है। फिर कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। वो अद्भुत स्थिति आ जाती है, पर वो तभी आती है जब सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। अगर हम भगवान का भजन करें, भगवान की चर्चा, बस राग द्वेष जनित चेष्टा, राग द्वेष जनित चिंतन, इससे बच जाए। राग द्वेष की ही वार्ता होती है, राग द्वेष का चिंतन होता है, राग द्वेष की चेष्टा होती है, फिर कैसे आनंद कैसे आवे? वहां तो हर्ष शोक आएगा। राग से अनुकूलता, अनुकूलता से हर्ष।
और द्वेष से शोक, यही बस ऐसे वृत्ति चलती रहती, वो परमात्मानंद का अनुभव करने की योग्यता खो देता है। इसलिए उपासक राग द्वेष दोनों खोइए और खोजिए पद निर्वाण। राग द्वेष तभी हटेगा जब सब में अपने भगवान की भावना की जाएगी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जब तक ये भावना नहीं होगा तब तक राग द्वेष अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। बहुत सूक्ष्म होता है, अंदर की वृत्ति का होता है। तो ये सब नाम कर देगा, खूब नाम जप करे भगवद आश्रित होकर, और कोई कितना भी द्वेष की परिस्थिति उपस्थित करे उससे द्वेष ना करे, कोई कितना भी प्यार करे पर राग ना करे। यही चतुरता है भगवान के भक्त की, यही चतुरता है। पूरा विश्व प्यार करे पर उसकी स्वीकृति एक ही जगह है, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां। आपको सब श्री जी ने बुलाया, सबको, आप श्री जी के लाडले हो, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम है, पर मेरा कोई संबंध नहीं, श्री जी के संबंध से संबंध, नाते नेह राम के। अगर अंजन कहाँ आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो, वो अंजन ही क्या जो आंख फोड़ दे, समझे, वो संबंध ही क्या जो दृष्टि हटा दे, भगवत दृष्टि हटा दे। भाई हमारे शिष्य हो या आप हमारे मित्र हो, ये बहुत सेवा करते हैं, वो बहुत, कुछ नहीं, एकमात्र मेरा भगवान इन रूपों में आकर हमें दुलार दे रहा है, इतना प्यार मेरे भगवान ही दे रहे हैं, बस। नाते नेह राम, वो अंजन क्या जो आंख फूट जाए। हमारी आंख क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, श्री राम मैं सब जगह। हमारी दृष्टि खत्म कर दे, वो प्यार किस बात का। हमारा भाव बदल जाए, स्त्री पुरुष का भाव हो जाए, दुश्मन और मित्र का भाव हो जाए, तो हम तो फेल हो गए, मार्ग से गिर गए। फिर वो अंजन क्या जो आंख फोड़ दे, वो प्यार क्या जो हमारे प्यार को लूट ले जाए। हमारा प्यार सुरक्षित रहना चाहिए। कैसा, सब में मेरा प्रभु है, चाहे जैसा व्यवहार करो नाथ, आपके सिवा कोई और है ऐसा मान नहीं सकता। भले दिखाई ना दो, भले नहीं देख पा रहे, पर गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने यही आदेश किया है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब जगह देखो मेरा आराध्य देव, बस भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत कृपा है अगर ये बातें हम अपने जीवन में उतार लें। प्रवचन तो बहुत होते हैं, पर उनको उतारा जाए, रंग तभी आएगा जब उतारा जाए। दीपांशु गौर जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब महाभारत के समय अर्जुन का मन व्यथित हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस समस्या का समाधान बताते हुए कहा था कि अगर तुम अपना मन शांत करना चाहते हो तो भगवत चिंतन करो और सांसारिक मोह को त्याग दो। तो महाराज जी, जब हम सांसारिक मोह मन को व्यथित करता है तो सांसारिक जीवन में रहते पहले भगवत देखो प्राप्ति भैया, कैसे संभव है? किसका है? हाँ, आपने प्रश्न तो किया, पर आपने वो किया नहीं जो भगवान कह रहे हैं। आपने बात उनकी सुनी और उसको प्रश्न में फिर रख दिया। उन्होंने जो कहा है वो अगर करते तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। आपका प्रश्न क्या है फिर बोलो, हम तुम्हें उत्तर उसी में दिखाई देते हैं। क्या है? अगर तुम अपना मन शांत करना चाहते हो, भगवान कह रहे हैं, तो भगवत चिंतन करो और बस सांसारिक रुक मोह जाओ, को त्याग दो। किया भगवत चिंतन? नाम जब करते हैं कुछ दिन कर पाते हैं, फिर कुछ दिन कर पाते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं, फिर लगता है। तो फिर ये प्रश्न तुम्हारा बना, वो प्रश्न नहीं बना। प्रश्न ये बना, भगवत गीता का उपदेश तब तक भगवान ने नहीं दिया जब तक अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया कि अब मेरी क्षमता नहीं रह गई कि श्रेय क्या है प्रेय क्या है इसका निर्णय कर सकूं। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है कि मेरा परम श्रेय कल्याण क्या है, मैं मूढ़ चित्त हो रहा हूं। इस पर भी भगवान नहीं बोले। आखिर शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। अब जो हमारा आपका सखा भाव था वो वहीं तक, हे गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, मैं निर्णय करने लायक नहीं हूं। फिर भी भगवान चुप ही रहे। फिर जब प्रपन्नम का, हे अब आपका ही आश्रय है, बस आपकी ही शरण में है। शिष्यता और शरणागति दोनों, पूरा समर्पण, तन वांग मनोभिर अमलई शुभम तविवास्थिता, इसे शरणागति कहते हैं। तन वांग मनोभिर अमलई, और कोई चाह ना रखकर केवल आपकी चाह, आपके वचन पालन करने की चाह, आप पर दृढ़ विश्वास, सोहम तवैवाश्रिता, मैं इस शरीर से, मन से, वचन से
निर्मल भाव से, अर्थात कोई मलिन भाव कपट रख कर नहीं, मैं आपकी शरण में होता हूं। प्रपन्नम जो शब्द है, इसके बाद फिर अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण में तो, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान हंस दिए कि ऐसी कोई शरणागति होती पगले? जब कह दिया कि मैं आपकी शरण में हूं तो फिर निर्णय तुम्हारा कैसे हो सकता है? फिर निर्णय तो मेरा होगा, स्वीकृति तुम्हारी होगी। तुमने पहले ही अस्वीकार कर दिया, ये कोई शरणागति है? इसीलिए बेहस करके भगवान प्रारंभ किए गीता। तो हमें बात समझनी है कि हमारे अंदर रंग तब चढ़ेगा, पहले आश्रय। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि आश्रय से बढ़कर कोई पवित्रता नहीं। अनंत जन्मों से हम अपने स्वामी से बिछुड़ गए हैं। जिस समय ये अनुभव की बात कह रहा हूं, मतलब कुछ बातें ऐसी होती जो छाती की होती, जिनको शब्द नहीं मिलता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय होती। जब हृदय से हार करके हर विषय में देखा, हार गए, मेरी सामर्थ्य नहीं है, अब डूबने वाला हूं, जब ऐसे पुकारा, हे प्रिया प्रीतम, हे प्रभु अब आप बस देख लो, अब तो हम गए। नाथ नाथन हिंद समर्थ मोहन श्री राधा, बांह पकड़ ली और डूबने से बच गया। अगर समझ पाओ तो बस इतनी बात। इनके आश्रय, गोस्वामी जी ऐसे नहीं बोल रहे, बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं साधन बोले हो ही राम को। आगे की बात हम रोक रहे हैं, बस यही सुधरने की पूरी बात क्या कह दी, हो ही राम को। पहले राम के बन जाओ। कैसे बन? आश्रय। अनंत जन्मों की बिगड़ी आश्रय बनाता है। हम माला जपते हैं, हाथ टूट गया तो माला जप नहीं होगा। परिक्रमा करते हैं, पैर टूट गया तो परिक्रमा नहीं होगी। बुद्धि शिथिल हो गई तो निर्णय नहीं ठीक हो रहा। आश्रय उस समय भी रहता है, मूर्छा में भी रहता है, मृत्यु में भी रहता है, जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुसुप्ति में भी रहता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। जब हम आश्रय हृदय से ले लेते हैं, स्वयं से ले लेते हैं, तो एक करण मूर्छित हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो आश्रय परम पद प्रदान करता है। बाली जी से भगवान की जो वार्ता हुई, उसमें बड़ा सूक्ष्म प्रसंग था। क्यों मारा? हम दोनों भाई हैं, सगे भाई, दोनों के आचरण बराबर मिलेंगे, कम नहीं होंगे। जैसा मैं वैसा मेरा भाई सुग्रीव, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कभी माला नहीं चलाया इसने। हम तो संध्याद भी करते रहे, बड़ा उद्दंड रहा है। तो मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा। ऐसा क्या मैंने आपका अपराध किया? हमने अयोध्या में कोई उद्दंडता की, आपके सामने कोई उद्दंडता की? आपका तो कोई अपराध किया नहीं। रही बात हमारे दोनों भाइयों की, तो बराबर जैसे मेरे आचरण वैसे इसके आचरण है। फिर मैं आपका दुश्मन बन गया। आपका क्यों मारा? तो जो गूढ़ विषय है, भगवान ने कहा ये जानते हुए भी कि मेरे बल का आश्रय ले लिया है। जो मेरा आश्रय ले लेता है उसका शत्रु मेरा शत्रु, जो मेरा आश्रय ले लेता है उसका मित्र मेरा मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें। वो तो बाहरी बात है जो भगवान ने। आंतरिक बात, मेरे शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु, मेरे शरणागत का मित्र मेरा मित्र। कुछ साधना नहीं हुई है, कोई पाई भर साधना नहीं हुई। हनुमान जी महाराज की कृपा से बस केवल समर्पण, और वो भी बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर समर्पण हुआ है, श्रद्धा से नहीं। बहुत बाली बलवान प्रभु, हमें तो लगता है भगवान ने प्रमाण दिया दुंदुभि राक्षस की हड्डियों को, ताल वृक्षों को बेद कर कि नहीं है इतना, हाँ मैं जान गया अब तो मुझे। और फिर भी इतना सा होने के बाद एक बार भी दर्शन करने नहीं गया। भगवान चतुर्मास वही व्यतीत किए। तब भगवान ने कहा उसे बोल दो जो बाली को वही बाण है अभी तो। पर आश्रय की हम बात कर रहे कि केवल आश्रय का चमत्कार ये कि भगवान अयोध्या में सभा में बैठ के सुग्रीव जी की महिमा कि इनके बल से हम लंकेश पर विजय प्राप्त। भाई खास बात आश्रय है। बाद में फिर आगे की बात, पहला तो बिगड़ी जन्म अनेक की अवै सुधरे आज बन गई क्या, होई राम को। हे श्यामा श्याम, हे प्रिया प्रीतम, मैं आपका। अंदर से बात आ गई समझ में कि कोई मुझे नहीं संभाल सकता, मेरे में भी सामर्थ्य नहीं मैं संभल सकूं। हे प्रभु मैं आपका शरणागत हूं। अब आगे समय कैसे व्यतीत करोगे? बोले नाम जप। बहुत सुंदर सिद्धांत वर्णन किया है। प्राय उपदेश दिया जाता है मन की मलिनता को त्याग करके भगवान का भजन कर। पागल हो? कहीं बोर्ड लगा देखा है कि आपको किसी भी तरह की कोई जुकाम नहीं हो, बुखार नहीं हो, किसी भी तरह का आंतरिक रोग नहीं हो, आइए आप हमारे अस्पताल में भर्ती हो जाइए?
तो क्या कहा जाएगा? यह पागल है क्या, बोर्ड लगा है अस्पताल का, वो कह रहा बीमारी हटाकर हमारे पास आइए। भवरोग का बीमार है, अचूक औषधि नाम है। अब आप कह रहे हो कि ऐसे ऐसे त्यागो फिर नाम जप करो तब आनंद, नहीं, जैसे हो वैसे नाम जप करो, सब त्यगवा देगा। यही औषधि तो काम करेगी, यही बल तो आपको देगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने बाद में लिखा है तज कुसुमाज, लिखा है होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमा, क्योंकि नाम जप से ही आपके अंदर वो बल आएगा जिससे आप कुमार्गगामी प्रवृत्तियों पर शासन कर सकोगे। और नाम जप तभी होगा जब आप अपने को असमर्थ मानकर, अपने को अशरण मान करके प्रभु की शरण में हो जाओ। प्रभु के शरण होकर उनका नाम जप करते हुए असत वृत्तियों का दमन कर दो, अभी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अब मानना पड़ेगा। अब हम कह दे कि 4 दिन भजन चलता है फिर छूट जाता है, तो कच्चा अभ्यास है, हमें हारना थोड़ी है। हम जितने समय छूट गया फिर पकड़ लिया। हम अभ्यास करते करते इस स्थिति को प्राप्त करेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, अन्य जगह जा ही ना पावे, हो गया भगवत साक्षात्कार। पूर्ण लक्ष्य अगर हम ठान लें कि एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलेंगे, तो हमारे लिए ही सारी स्थितियां भगवान के लिए नहीं है। भगवान तो स्थिति प्रदान करने वाले, किनको? अपने लोगों को। जितनी ऊंची भूमिकाएं ज्ञान की, भक्ति को, सब अपने लिए हैं। हम समर्पण करें, हम निरंतर प्रयासरत रहें, तो ये असंभव नहीं है, ये संभव है। असंभव है माया भोगों में सुख प्राप्त करना, असंभव। जब से सृष्टि हुई तब से लगे आज तक हाथ कुछ नहीं लगा। असंभव है माया को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त कर ला ले, क्योंकि वो है को प्राप्त करना असंभव नहीं। समझ में आया? आज तक किसी को मिली? अनंत जन्म व्यतीत हो गया, असंभव। भोगों में सुख है, भोग लो, पूरे जीवन भोग लो, अनंत जन्म भोग लो, हमें पकड़ के दिखाना कि ये मिला है सुख। जब देखो तब खाली, जब देखो तो अशांत, जब देखो तो तृष्णा, जब देखो तो वही वासना का भूत। ये क्या है क्या? विवेक जागृत हो जाए तो अभी जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। ये जैसे स्वप्न में लड्डू खा रहे थे, जगे तो भूख लगी आई, तो लड्डू कहाँ है? बिल्कुल नहीं थे। बोले स्वाद तो पूरा मिल रहा था, बोले स्वप्न था। ऐसे ही मोह निशा सब सो बलिहारा। खूब नाम जपने का दृढ़ निश्चय करो, भगवत आश्रय लेकर, तो फिर आगे बढ़ जाओगे। अब ये ऐसे थोड़ी कि अपने आप होने लगा, अपने आप तो सिद्धों का होता है। जिन्होंने बहुत अभ्यास किया है, रो रो के भगवान से प्रार्थना की, तो नाम भगवान श्वासों में, जिह्वा में आके बस गए। अब एक तार नाम चल रहा है। अब वो तो कमा लिए ना, उन्होंने तो अपना जीवन का लाभ ले लिया ना, अब वो तो चल रहा है। रोम रोम रग रग में नाम की शक्ति विराजमान है। तो अभ्यास, साधक को अभ्यास करना है। सिद्ध का स्वतः वो होता है, सिद्ध का होता है भजन। साधक को भजन करना पड़ता है, उसको अभ्यास में लाना पड़ता है। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि आप अभ्यास में, हमारी प्राप्ति का सीधा उपाय भगवान कह रहे हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा। भगवान के सुलभा शब्द देखो, मैं सुलभ हूं। उसे भगवत प्राप्ति दुर्लभ कही गई, पर भगवान के तस्याम, इसीलिए कहा कि संत की प्राप्ति दुर्लभ है, मेरी प्राप्ति सुलभ है। क्योंकि अनन्य चिंतन बिना संत संग के नहीं हो सकता। सम आत्मा सुदुर्लभा, मात संगस्तु दुर्लभ हो। अगर महापुरुषों का संग मिल जाए और उनके वचन के अनुसार हम अमोघश्च, निश्चित स्थिति आ जाएगी। क्योंकि एक भृंगी नाम का कीड़ा अन्य जाति के कीड़े को बिना शरीर पूरा हुए उसी शरीर में भृंगी बना देता है, तो एक भगवत अनुरागी क्या हमें भगवत अनुरागी नहीं बना सकता? एक कीड़ा अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, तो एक भगवत प्राप्त महात्मा क्या अपना स्वरूप नहीं प्रदान कर सकता? पर वो कीड़ा फिर उसी कीड़े का चिंतन करता है, भृंगी का। ऐसे ही उठते बैठते चलते फिरते संत वाक्यों का मनन होने लगे तो तुम भी संत हो जाओगे। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उनका यही स्वभाव रहा है। आप सरिस चाहें सब कीन्हा। आप सरिस, जैसे हमें भगवान की शरण में सुख मिल रहा है, नाम में सुख में, ऐसे तुम क्यों व्यर्थ में भ्रमित होकर भ्रमात्मक सुख आकर्षण में फंस रहे हो? अरे नाम जप करो, भगवत चरणारविंद का आश्रय लो, अभी आनंद। जैसे एक माँ, उसका एक लौता बेटा और बहुत बढ़िया सर्विस लग जाए और बहुत बढ़िया दुल्हन आ जाए तो फूली फूली घूमती है, इससे अनंत गुना सुख
भगवान के शरणागत को। ऐसी आनंद की उबाल होती है कि ये शरीर क्या करोड़ प्राण हो तो समर्पित करने में कोई भय नहीं है। अब वो केवल बातों से नहीं होगा, उसके लिए फिर हाँ निरंतर स्मरण परायण। सही कहते हैं, अगर भगवान की शरणागति ना होती तो आज हम भारी दुर्गति में जीते जी फंसे होते। और आज शरणागति का ये प्रभाव देखो, आपको चेहरे पे सिकन लग रही है कि मैं किडनी फेलियर हूँ, डायलिसिस में हूँ, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत डिप्रेशन में, कष्ट, और कष्ट हर समय रहता है। ये केवल भगवान की शरणागति का प्रताप, उनके नाम का प्रताप। अगर हम दुखों से निपटना चाहें तो हमारे पास बहुत बढ़िया उपाय है, भगवान का आश्रय लेके नाम जप करना। अब ना मरने की परवाह रह गई, क्योंकि हमें पता है जिसके लिए जीवन भर तड़पे हैं, प्रगट में जिसकी भावनाएं की है, शरीर का छूटना और उनकी सेवा में सम्मिलित, तो एक नवीन उत्साह रहता। मृत्यु की भी बात सुन करके ना कि कभी भी छूट सकता है, अच्छा लगता है, सुखद लगता है। ये जो सुन जैसे दो आ गया जाता है, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, गाना अलग बात है। जब बता देंगे ना कैंसर है 2 महीने में मर जाओगे, तुम्हारी किडनी फेल है, फिर उसके चेहरे को गाओ, मरने से सब जग डरा मेरो मन गाला अलग बात है, लेकिन अंदर स्थिति आला अलग बात है। तो इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ, उनका नाम जप करो। हम ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएंगे, कर्म के अनुसार आएंगे, लेकिन दुख तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, ये बात है। भजन का फल लोग समझते हैं रोग ना हो, दुख ना हो, ऐसा नहीं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में व्याधियां पाई गई, लेकिन उन व्याधियों ने उनको परास्त नहीं किया। वो निराश, हताश, उदास ऐसे नहीं हुए, आनंद में जीवन व्यतीत हो। तो बनी रहो एक कोने में, तुम भी बनी रहो, प्रभु के विधान से आए हो। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि आप किडनी ट्रांसफर करवा लीजिए, ऐसा वैसा। हम क्यों ट्रांसफर कराएं? जिसने दिया है वो जैसे चलाना चाहता हूं उसमें राजी है। ट्रांसफर क्या, दूसरे किडनी लेंगे? हे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले, हम आपके दास हैं, हम किसी दूसरे शरीर को पीड़ा देकर ऐसा नहीं। आपको जब तक चलाना है नहीं चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। हमको तो आपके पास आपकी इच्छा में इच्छा मिलाना है। जीना नहीं है हमारा उद्देश्य, ना मरना उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है आपका इशारा। अगर आप चाहते हो कि हम सत्संग करें तो इन्हीं में ऐसा बल बना रहेगा, फेल होती रहेगी, पास होती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका अगर इशारा नहीं है तो हम जबरदस्ती चाहे किडनी की माला डरवा ले, जिस समय जाला उसी समय चले जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब हमको इस बात में थोड़ी संशय रहेगा कि हम ऑपरेशन करवा किडनी, मतलब इतना बेपरवाही, इतनी मस्ती किसी नशे में नहीं है। ये हम खोलकर इसलिए कहते कि आप लोग इस बात को समझो। हमें बड़ाई नहीं जोक रहे कि अंबाई बहुत बहादुर, हम ये समझ ऐसी परिस्थितियों में भी आपको शोक स्पर्श न कर सके, वो भगवान की शरणागति है, वो भगवान का आश्रय है। इसलिए भगवद आश्रित होकर नाम जप करो, क्यों में सब खत्म हो जाएंगे। सब शास्त्रों का सार यही है, नहीं तो छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो हे विष भोजन जो सुधाशाली खाएगो। राम 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 जी जप जबलो तू न जप है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताए। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। गोस्वामी जी नहीं कह रहे, ये बहुत बढ़िया औषधि मिल गई। नाम बस विश्वास हो जाए और नाम निरंतर चलने लगे, भगवद आश्रय हो तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये सार बात हम बता रहे, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। काम क्रोध आदि और कोई नहीं है, ये सब वही पावर है, भगवत शक्ति से संपन्न है, पूरी सृष्टि को नचा रहे। सबकी सामर्थ्य जिनमें जहां कहीं भी, असुर में भी है तो मेरे हरि की ही है। उस सामर्थ्य से जुड़ जाओ, ये सब आप पर कृपा करके हट जाएंगे। इनको कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, कोई नहीं पैदा हुआ ऐसे ही निकला, जो निकला है वो ऐसे। क्योंकि अब देखो प्रद्युम्न रूप में कौन है, कामजी ही तो है ना। अब इनके नाती लड़का है, इनसे तुम ऐसे कैसे निकल सकते हो तो हाथ ही जोड़ के निकलना पड़ेगा। इली के है, इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। दंडो दंडो आओ हाथ क्या प्रश्न था? है गुरुदेव के चरणों में अखंड स्मृति कैसी बने रहे गुरुदेव? अखंड स्मृति
पहले हमारा अहम समर्पित हो जाए, तो जिसमें हमारा अहम समर्पित होता है वही हमारी स्मृति बन जाती है। जैसे हमारा अहम देह में समर्पित है तो देह की स्मृति करनी नहीं पड़ती, हर समय बनी रहती है। हमारा अहम विषय भोगने में, सुख का अनुभव करने में लग गया है तो देखो हमारा वही चिंतन होता है, कामी नारी प्यारी, जिन जैसे गोस्वामी जी ने कहा, अहम जहां समर्पित होता है उसकी अखंड स्मृति होती है। अहम गुरुदेव के चरणों में, प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो जाए तो अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी। और ये होगा उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की सेवा से, उनकी आज्ञा में जो उपासना दी गई है, जो मंत्र दिया गया है, जो नाम दिया गया है, यदि उसी के अनुसार हम चले तो हमारा अहम देह भाव से हटकर गुरुदेव के चरण दासत्व भाव में आ जाएगा। और जहां दासत्व भाव हुआ तो उसी को अखंड स्मृति कहते हैं। हर समय ये, जैसे गोस्वामी जी कहना ना, ये अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इसका भाव समझते हो? अखंड स्मृति। भूल करके भी ये भाव हमारे हृदय से जाए ना, ये अभिमान बना रहे कि मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं। ये क्या हुआ? अखंड स्मृति। अब मंत्र चले ना चले, नाम चले ना चले, ये स्मृति संबंध का। जैसे मामा प्रयागदास जी से किसी ने कहा आप भजन प्रगट में, वो कहे हमारे जीजा जी सिया राम जी, अब क्या भजन, ये अखंड स्मृति, जीजा जी सिया राम। ऐसे गुरुदेव आराध्य देव के चरणों में अखंड स्मृति तभी प्राप्त होती है जब हमारा अहम उनके चरणों में समर्पित हो जाए। अहम समर्पित तभी माना जाता है जब उनकी आज्ञा के अनुसार हमारी उपासना, हमारा स्मरण आदि चले, तो फिर वो अखंड स्मृति जागृत हो जाती है। जी जी जी। गुरु जी, हम ये पूछना चाहते थे, हम लोग समझते हैं कि भाई जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं उसका प्रताप और पुण्य हमको इसी जीवन में मिलता है। पर कई बार, जैसे अभी हमने आपकी वीडियो देखी थी, छोटा सा बच्चा पीड़ित था, आपने बताया कि वो पूर्वज के वो है, तो हमको ऐसे क्या कर्म करने चाहिए जो हम आगे के लिए सही रहे और पीछे का बहुत कुछ अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर। देखो इतना तो पता है कि हम लोगों का कोई नया जन्म नहीं है, हम बहुत काल से कई योनियों में जाते रहे। जैसे एक छोटा बच्चा जो प्रकट हो रहा है उसको आप ऐसे कीजिए तो उसको ये पता है ये भयावह दृश्य है, वो रोने लगता है। ऐसे कीजिए, वो हंसने लगता है। मतलब इसको पूर्व से ज्ञान है कि ये भयावह है और ये प्यार भरा है। और उसको जब हम जैसे दूध की बोतल लगाते हैं, वो चूसने, मतलब इसको खान पान का भी अभ्यास है। इससे पता चलता है कि पूर्व जन्म में स्मृति परायण रहा है, ये कोई नया जीव नहीं है। शरीर नया मिला है, अंगों का भी विकास नहीं हुआ तो बौद्धिक विकास नहीं हुआ, पर है वो। अब कोई बच्चा गर्भ में जैसे नष्ट हो जाता है, कोई बच्चा गर्भ के बाहर विशेष रोगों से, अब तो कोई उसका कर्म तो बना नहीं ना। इसका मतलब है, अब यह ज्ञानी लोग माने ना माने, उनके ना मानने से पूर्व में किया हुआ कर्म ही, उससे जो भाग निकाला जाता है वो दो भाग होते हैं, एक होता है शुभ और एक होता है अशुभ। शुभ का फल, जैसे एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ, जन्म से ये सब सुविधाएं, एक आदमी ऐसे दरिद्र घर में पैदा हुआ, अब ये जो हुआ उसके कर्म पूर्व के कर्म से है ना। अब हमको ऐसा कर्म करना है, जो आपने प्रश्न किया, कि हमारा आगे भी अच्छा रहे और पीछे का सब मिट जाए। वो है भगवान की शरण में होकर भगवान का निरंतर स्मरण करना। भगवान के मुख से भगवान कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। वर्तमान के ही पाप नहीं कहे, सर्व शब्द कहा है। सर्व माने पुराने, आगे और अभी के। ये बहुत बढ़िया बात मिली। अहम त्वाम, और भगवान सत्य हैं, भगवान कभी झूठा नहीं बोलते। वो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं पवित्र करूंगा, सब पापों से तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा। बस तुम एक बात कर लो, मेरा आश्रय लेकर के नाम जप करते हुए ये निर्णय करो कि जितना हमसे बन सकेगा अब हम पाप नहीं करेंगे। प्रयास करेंगे कि हमसे जो गलतियां होंगी नहीं करेंगे। अगर भूल से हो जाती है तो प्रभु से क्षमा करें। भूल और जानकर करना, इसमें अंतराय होता है। अब जैसे कुछ बातें ऐसी जो विवश कर देती है, हमारे बस में नहीं रहते, वो भगवान अंदर बैठे थे, और कुछ होती है संकल्प करके सोच करके ऐसा किया जाए, उसका विशेष दंड मिलता है। तो हम अगर भगवान की शरण में होकर नाम जप करें
तो पूर्व के सारे पाप न, अगर नष्ट ना होते होते तो हमारा कल्याण कैसे होता, फिर हमें भगवत प्राप्ति कैसे होती, फिर हमें भगवदानंद कैसे मिलता। तो अब वो इतना है ये तो हमें पता नहीं है। अब मान लो थोड़ा हम नाम जप किया और फिर हमें कष्ट आ रहा है तो हमें लग रहा है नाम जप कोई फायदा नहीं कर रहा। नहीं भाई, बहुत हिसाब किताब है, उसका नाश होने में समय लगेगा। इसीलिए सूत्र लिखा है, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक, सत्कार माने आदर पूर्वक नाम जप किया जाए तो सब कुछ ठीक कर देगा। नाम जप करते हुए भगवद आश्रित रहो, सब सुधार देगा, सब मंगल कर देगा। तो थोड़ा विवेक रख के धैर्य पूर्वक आए हुए कष्ट को सहे, आगे की खेती न बिगड़ने पावे, आगे की फसल अच्छी हो तो हम सुखी हो जाएंगे। बस अपने कर्तव्य के पालन में रहना। मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवान की प्रसन्नता है। ये कर्तव्य ही तुम्हारा भजन है। और उठते बैठते चलते फिरते जितना हो सके नाम सुमिरन करो, अपने कर्तव्य में सत्य पे रहना, तो यही भगवान का भजन हो जाएगा। जैसे हम माला से भजन करते हैं वैसे आप जिस कर्तव्य पे हैं उसी वही भजन है आपका। बस बीच बीच में ये स्मरण करते रहें कि हमारी ये सेवा भगवान को समर्पित है। और नाम जप, जो भी आपको नाम प्रिय हो भगवान का, वो नाम जप करते रहें। क्योंकि जीवन में बिना भगवत कृपा के, भगवत प्रसन्नता के, फिर जीवन का कोई महत्व नहीं। मनुष्य जीवन का लाभ है कि हम पर भगवान प्रसन्न हो, जो जगत का मालिक है। देखो ये योनि है, शरीर ये टिकेगा तो है नहीं, एक दिन बदलेगा ना। तो हम ऐसा कर लें कुछ कि इतनी चढ़ाई पे आ चुके हैं, मनुष्य योनि सबसे बड़े, अब इससे नीचे न गिरे, अब हमको अन्य योनियों में न जाना पड़े। जैसे पशु पक्षी है ना, तो हम ही तुम तो हैं, बिगड़ गया तो वो बन गए, अब बन गया तो अब देखो मनुष्य बन, अब ऊंचाई पर चढ़े, गिरे ना हम, अन्य योनियों में ना जाएं। अब जैसे आप जिस सुख में हो, अब इससे नीचे का जीना आपको पसंद नहीं आएगा। अब ऊपर उठने की बात, तो ऊपर उठाने वाले प्रभु हैं, और वो प्रभु वही करते हैं जो आपका कर्म होता है उसी निर्णय के अनुसार। तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसे भगवत सेवा मानकर और नाम जब करते रहें बीच बीच में, तो भगवान की कृपा से हमारी लौकिक उन्नति भी होगी और परलोक भी बन जाएगा। संतों के संग का यही फल है कि हमारी बात समझ में आ जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जहां तक हो सके कोई नशा न करे, जहां तक हो सके कोई अधर्माचरण न करे, तो मनुष्य जीवन प्रकाशित हो जाता है। या मान लो अभी सेवा में जब रिटायर हो तो फिर जीवन को भागवतिक बना लो। गांव परिवार में रहकर अगर आपका पावन चरित्र रहा है तो आपसे लोग शिक्षा लेंगे। आप नाम जप कीजिए, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए, और भगवान की प्रसन्नता, तो फिर मालिक के सामने जाने का अवसर मिल जाएगा। हमारे स्वामी के सामने जब होगे तो कैसा लगेगा, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के सामने जब होगे तो आपको ऐसा विश्राम मिलेगा जैसे बहुत वर्षों से घर से खोया हुआ व्यक्ति जब अपने घर वालों से मिलता है, तब हमारे घर वाले प्रभु हैं, उन्हीं के हम अंश हैं। माया में हमें सेवाएं दी गई तो आ गए। इसलिए खूब नाम जप करो, स्वस्थ रहो, भगवत चिंतन परायण रहो। रुचि त्रिवेदी जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में रहते हुए परिकर के प्रत्येक सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन पारिवारिक जनों को संतुष्ट नहीं कर पाती, जिससे मेरा भजन में वो बाधा उत्पन्न होती है। गुरुदेव कृपा मार्गदर्शन करें, मैं अब क्या करूं? उससे कई बार चर्चा की है कि हम असंतुष्ट तभी होते हैं जब हम अपने कर्तव्य को भूलकर सामने वाले के कर्तव्य को देखने लगते हैं। हमारी असंतुष्टता का कारण कहीं ना कहीं हमारी कामना होती है। बड़ा सूक्ष्म ये विषय है कि आप हमारे पति, आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। आप हमारे अमुख हैं, आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। वहां हम असंतुष्ट होंगे, और जब हम केवल अपने कर्तव्य को देखेंगे तब हमें कोई असंतुष्ट कर ही नहीं सकता सृष्टि में। जैसे ये हमारे पति हमारे प्रति जैसा भी व्यवहार करे, पर मैं इनकी पत्नी हूं, मेरा क्या कर्तव्य, बस आप निकल जाओगे।
कोई आपको द्वंद्व में नहीं फंसा पाएगा। आप एक विरक्त संत हैं, आपका क्या कर्तव्य, सब में भगवत बुद्धि देखना। तो हमारा ये सूत्र हमको बचा लेगा। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। ए सावधान, एक क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे वो क्रूरता करे, चाहे पाप आचरण करे, चाहे दुष्टता करे, ये बाहरी यंत्र है। आंतरिक जो परम कारण है वो आराध्य देव बैठे हुए हैं, और ये हम देखने के लिए निकले हैं। हमारा मार्ग क्या है? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरा आराध्य देव विविध रूपों में, कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें अशांत नहीं कर सकता। हम तभी दुखी अशांत होंगे जब हम शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य से गिर जाएंगे। पक्का त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ दुख देने वाला, अशांति पैदा करने वाला। हमारी वृत्ति ही हमको अशांत करती है। हम सबको संतुष्ट करने के लिए नहीं निकले, अपने आचार्य और गुरुदेव को संतुष्ट करने के लिए हम उपासना कर रहे हैं। उनका हर वाक्य हम व्यवहार में वैसे ही उतारें जैसे वो करें, खत्म खेल। अगर आप अपनी राग द्वेष की वृत्ति के अनुसार आरोप करके असंतुष्ट हो रहे हैं तो उसमें हमें कुछ नहीं। हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण ना बने तो हमारा हृदय आनंदित रहेगा। आप जो सोचो सोचते रहो, वो आपकी वृत्ति है ना जो आपको दुख दे रहे। हमारी वृत्ति के कारण आपको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब गृहस्थ धर्म में माता पिता सास ससुर भाई भांजे विविध रिश्ते नाते आए हुए अतिथि अगर सही ढंग से कर्तव्य निर्वाह कर ले जाए तो जो एक यति को प्राप्त होती गति वही गृहस्थ को प्राप्त होती, बिल्कुल अंतर नहीं होगा। पर गृह कार्य नाना जंजाला त्येति दुर्गम सहल विशाला, बड़ा कठिन होता है ना, क्योंकि जैसे आप व्यवहार सदव्यवहार कर रहे हैं, उनको सुख पहुंचा रहे हैं और वो कटु वचन बोल रहे हैं। मतलब बेटा है, माता पिता वयोवृद्ध सेवा कर रहा है और वही गाली दे रहे हैं और आए हुए समीप में बैठे हुए व्यक्ति से निंदा कर रहे हैं ऐसा, और आप कान से सुन रहे हैं। हम इनके शौच फेंकते हैं, इनके कपड़े धोते हैं, इनको समय से भोजन दे, और यही हमारी सबसे निंदा कर, खत्म खेल। आपका जो परमार्थ है वो नष्ट हो गया। हम जब अनुकूलता की मांग रखेंगे, कोई भी कामना रखेंगे, तो हमारे कर्तव्य कर्म में त्रुटि हो जाएगी, और जहां कर्तव्य कर्म में त्रुटि हुई तो हृदय शांत हो जाएगा। उनका जो सतमार्ग के पथिक हैं, विषयी पुरुषों का नहीं, जो गिरा हुआ है उसको गिरने का क्या भय है। काली चादर में कोई रंग नहीं, वो अपना ही रंग रहता है। जो पापाचरण में अनुराग रखते हैं उनको तो इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। जो थोड़ा सतमार्ग में चलते हैं, थोड़ा धर्म से चलते हैं, उनके लिए बातें हैं। तो हमें लगता है कि हम केवल अपने कर्तव्य का ही चिंतन करें, उनका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है ये चिंतन करने पर हमें दुख पहुंच सकता है। कोई शिष्य है, वो अभद्र व्यवहार कर रहा है, चाह रहे हैं कि सतमार्ग में चले, नहीं मान रहा है। अब इसी सूत्र को देखो प्रभु, आपका और हमारा संबंध गुरु शिष्य का है। हम आपसे एक बार शिक्षा रूप में निवेदन करते हैं, आपको ऐसे आप जो मार्ग से वो ठीक नहीं है, बस। इसके बाद तुरंत भगवत बुद्धि। अगर शिष्य बुद्धि रही तो गए, कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं, वही गुरु वही शिष्य, वही खेल हो रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। किसके लिए ये? अपने लिए। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। किसके लिए? अपने परमार्थ के लिए। तो फिर चेला कौन हुआ? बस स्वांग दिया गया है जिसको, वो स्वांग निर्वाह कर लो। स्वांग है, सत्य नहीं। सत्य तो एक ही परम वस्तु है, न कोई अधम है, न कोई उच्च है, न कोई जड़ है, न कोई चैतन्य है, वही एक है। भगवान इसलिए कह रहे, बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है कि समस्त जगत भगवान वासुदेव है। बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित स महात्मा सुदृढ़। ये बात और ये बहुत जन्म हमारे हो गए, हमें इंतजार नहीं करना है। बहुत जन्मों के बाद तो मनुष्य जन्म मिला है, हो गए बहुत जन्म। बात समझनी है, मान लो तो जान जाओगे। ज्ञान मार्ग में जान करके मानना और भक्ति मार्ग में मान के जानना बहुत सरल है। मान लिया और वही है। देखो, मानने पर ऐसे चरित्र देखे गए
कि न भगवान का श्री विग्रह है, न कोई शालीग्राम है, पत्थर का टुकड़ा दे दिया, भांग बांटने का सिल दे दिया, उससे मुरली मनोहर ठाकुर प्रकट हो गए। कहो सो कहा जहां प्रभु ने मान लिया ना कि मेरे गुरुदेव ने दिया, ये मेरे भगवान हैं। सिलपिल्ले बाई का चरित्र आता है, धन्ना जी का चरित्र आता है, मान ले तो मान लो आपके पति साक्षात भगवान है, आपके सास ससुर में भगवान है, आपके बेटे के रूप में वात्सल्य सुख पाने के लिए भगवान आए। अब समस्या ही नहीं। हमें सेवा भाव करना है उनके प्रति, उनसे हमें अपनी अनुकूलता की चाह नहीं करनी, सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अब यही तो साधना है इसे। अब फिर मनमानी आचरण, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ये गृहस्थी विरक्ति से कोई नहीं बचता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निरंतर परमार्थ के पथिकों की वाणी सुनता रहे, एक नई ऊर्जा शक्ति मिलती है। भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों से एक अद्भुत सामर्थ्य जागृत होती है। मतलब जो बड़े बड़े व्रत नियम तप तीर्थ याटन और धर्मानुष्ठान से नहीं हो सकता, वो भगवत प्रेमी महात्माओं के क्षण मात्र वचन से हो सकता है। बस उसे, क्योंकि सर्वसंगो पहो हिमा। खास बात क्या होती है, भगवान ने जो बताया, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुणधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमा। उस सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य होती है। अर्थात जो सर्व शब्द है वो माया में है, एक ही है, उस सर्व रूप में भास रहा है। यही सर्व संगों का त्याग हो जाएगा। एकश्चरण रास चित्त मनंत से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगा। सौघरी जी कह रहे हैं, जिसकी चित्त की वृत्ति एकाकार प्रभु में हो गई, संग तो बोध संपन्न तद व्रतेषु, भगवत व्रत धारण करने वाले प्रेमी महात्माओं का संग, नहीं तो असंगो हम। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, सूत्र तो सूत्र है, बस जीत गया, निकल जाएगा। जैसे कहते ना कि हम नाम जप करेंगे और काम कोई नहीं करेंगे, एक तो निषेध ही नहीं किया गया, आपकी क्रियाओं के कर्म के लिए कहीं निषेध नहीं किया गया। भगवान तो कह रहे मामनुष्मर युद्ध च, तो निषेध तो किया नहीं गया। अगर नाम जप करते हुए कार्य करोगे तो उसका जो फल मिलेगा तुम्हें वो होगी समता। वो लाभ हानि नहीं होगी, समता मिलेगी। जो कर्मयोग का फल है वो समत्व है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया। ये जो है यही परम धन है। अब आप पूरे विश्व का शासन भी कर सकते हो, विश्व का भरण पोषण की सेवा भी कर सकते हो, लेकिन आप में अहंकार नहीं आएगा और कोई भी दुख द्वंद्व स्पर्श नहीं कर पाएगा। यही कला सीखनी। मान लिया जाता है ना कि हम गृहस्थ हैं, हमारे लोग 5-7 लोग 8 लोग हैं, तो आप देखो संतों के पास हजारों लोग हैं जो अपना सब सर्वस्व त्याग कर उनके संरक्षण में भगवदी स्थिति प्राप्त करते हैं, भगवत वार्ता भगवत चिंतन में निमग्न रहते हैं। तो वस्त्र कपड़ा लत्ता बिजली जिसके लिए तुम जी कर नाना प्रकार के प्रयासरत हो, अनायास वो सब पूर्ति हो रही नहीं हो रही। मतलब आश्चर्य में, आप तो पीछे से भी देखे हैं और यहां भी देखे, आश्चर्य में प्रभु का विधान होता है। सर्वाश्चर्य में, चूंकि वो है ना आश्चर्य में, वही आपके ऊपर भी है। पर जितना आप अहम रखेंगे उतना उस विधान से अपरिचित रहेंगे, और जितना अहम समर्पण होता रहेगा उतना ही आप उसके विधान का परिचय प्राप्त कर पाएंगे। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह। निश्चिंत, हम न गृहस्थ हैं न विरक्त हैं, भगवान के निज अंश उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन, दृढ़ भरोसा और नाम जप त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। चाहे जो हो, आप स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, मूर्ख हो विद्वान हो पवित्र हो अपवित्र, भगवद आश्रय में जितनी पवित्रता है उतना किसी तीर्थ में पवित्रता नहीं। हृदय से आप स्वीकार किए, हे नाथ मैं आपका, ये महामंत्र, ये जितना पवित्र है इतना पवित्र और कुछ है ही नहीं। बात समझना, क्योंकि ये सत्य वस्तु है। जो मेरा स्वरूप है वो अमल है, कभी मलिन हो ही नहीं सकता। उसकी विस्मृति ही सबसे बड़ा मल है। ये चेतन अमल सहज सुखराज। तो जहां अपने अंशी का आश्रय जो है उसे स्वीकार किया तो आप पवित्र होने लगे। और नाम
नाम से बढ़कर कोई पवित्र नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। पर उसको मतलब लोक में ऐसा समझते हैं कि बोले जल ले छिड़क ले पवित्र हो गए। बात उसकी समझो, मंत्र क्या कह रहा है, तुम अपवित्र हो या पवित्र हो। जिस समय कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का स्मरण किया, तुम बाहर और भीतर से पवित्र हो गए। नाम जब चल रहा और भगवद आश्रय है, अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ निष्ठा है, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, वो परम पद का अधिकारी हो गया। इसके अलावा फिर तो सब प्रपंच ही है। हमने तो इतना किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसी में फंसाए माया। माया का काम है भगवद विस्मरण करा करके राग द्वेष की वृत्तियों का जाल बुनकर समय नष्ट करना। चतुर वही है, विवेक की कैंची से फटाक से काटे, राधा राधा राधा। समय नहीं तेरे विचार करने का। अब वही होगा जो प्रभु ने विधान कर रखा है। कर्तव्य हम कर रहे हैं, परिणाम की चिंता नहीं, राधा राधा राधा, मंगल में हो जाएगा जी। निवाणी से भगवत गुणानुवाद करके विषयों में भूले हुए जीवों को भगवत मार्ग में चलाने श्री जी की प्रसाद। महारानी जी के श्रीअंग एक और पीछे तीर्थराज प्रयाग से आए। बड़ी बहुत मन करता है हमारा जी निकट से आके आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आप कभी भी आइए, कभी भी आइए। आप हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। देखो हमारे हृदय की बात, जो मेरे स्वामी का यश गाते हैं, उनकी चरण धूल हमारे माथे पे है। हमारे स्वामी का यश गान करने वाले स्वामी के समान ही हमारे पूज्य। भूरिदा जना, आपको भगवान ने सौभाग्य दिया है यश गान करने का, आप बड़े भाग्यशाली हैं। बस उसका उद्देश्य केवल स्वामी की मुस्कुराहट हो जाए, बस बात बन जाएगी। अगर उद्देश्य हो जाए ना, हाँ, हमारे स्वामी का यश गान करते हैं, हम अपने स्वामी के समान ही आपको देखते हैं कि प्रभु का यश गान। बस शब्द इसलिए यहाँ लड़खड़ा जाता है कि अगर उद्देश्य कुछ और हुआ तो समय लग जाएगा, और उद्देश्य ना हुआ तो ये गाथा ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी, और ये गाथा ही आपका यश त्रिभुवन में विस्तार कर देगी। ये छोटी बात नहीं, भगवत यश गुणगान करना। लाखों जीव जो भूले हुए माया में हैं, वो आप लोगों के श्रीमुख से सुनकर भगवान की महिमा जानते हैं, भगवान के नाम को जानते हैं। और आप लोगों से प्रार्थना भी यही है कि अधिक से अधिक नाम में लगाने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि अन्य साधन कलयुग के द्वारा ग्रसित हो चुके हैं, जिनको संपूर्णतया करके भगवत आराधना में सफलता प्राप्त करना बड़ा कठिन है। सहज सरल बात है, राम कृष्ण हरि, बस नाम। सब सत्संग, सब कथा, सबका सार नाम। जहां तक हो सके तो नाम में प्रीति हो, ऐसे वचनों का प्रयोग करें, और भगवान की लीलाओं में सावधानी रखें। जैसे भगवान की कुछ ऐसी प्रेम प्रसंग की लीलाएं जो उच्च कोटि की भाव नाम से युक्त महापुरुष ही हजम कर सकते हैं, अन्यथा दोष दृष्टि कर लेंगे। कुछ ऐसी भगवान की विलासमयी लीलाएं हैं जिनको अपने लोगों को अपने स्वामी की ऐसी बातें प्रकट करनी है जो जन साधारण समझ सके, अन्यथा फिर जैसे बड़े बड़े जनों से गलती हो गई, वो हमारे स्वामी की उस महिमा को ना समझ करके शब्दों में आ गए, और शब्दों का इसलिए है प्रार्थना, वो हमारे स्वामी हैं, उनकी पर्सनल जो एकांतिक प्रेम विलास लीला, उनका एकांतिक प्रेम विलसन है, वो एकांतिक महाभागवत जन ही जानते, जन साधारण नहीं। इसलिए हमें ये प्रवीणता रखनी है कि अपने स्वामी की कौन सी लीला, कौन सी बात के जन अधिकारी जिसको हम दे, अन्यथा उसे गुप्त कर। भगवान व्यासदेव जी ने तो सब कुछ स्पष्ट लिख दिया है, पर सबको ही अधिकारी थोड़ी है। अब देखो गोपाल शास्त्र नाम पढ़कर उसमें अधिकार कहते, गीता जी को पढ़कर देखो अंतिम में कहते ऐसे ऐसे को मत सुनाना। तो भगवान के उन राशियों के आप ज्ञाता हैं, भगवान की विलासता वर्णन है, बलराम जी की, श्री द्वारिकाधीश जी की, भगवान की विविध एकांतिक लीलाएं, वो सब अधिकारी थोड़ी है। हाँ, समाज को भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की लीला श्रवण कथन की महिमा, बस
भगवान के प्रेम विलास की बात तो प्रेमी जनों में है, वो सबके बीच में नहीं। तो जैसे वचनों का प्रयोग किया गया तो हृदय जला। आपकी वाणी से एक नास्तिक के हृदय में आस्तिकता आनी चाहिए हमारे प्रभु की। एक जो भूला हुआ जीव उसको लगे भगवान, और आप जब ऐसे बोलेंगे भगवान के विषय में, तब तो फिर उद्देश्य कैसे बन पाएगा आपका? आपका उद्देश्य जगत मंगल में भगवत चरित्रों का कथन श्रवण, यद्यपि उनमें न्यूनता की कहीं संभावना ही नहीं है। उनका जितना विलास है वो अपने आप से अपने आप में है। वो जो पा रहे हैं ना, सच्चिदानंद श्री कृष्ण सच्चिदानंद ही पा रहे हैं, सच्चिदानंद ही देख रहे हैं, सच्चिदानंद ही सुन रहे हैं, पर आप थोड़ी देख पाएंगे। अब वो प्रश्न उठ गया ना महाभागवत परीक्षित जी के हृदय में, रास के समय गुप्त कर दिया और आगे बढ़ा दिया। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है हमारे स्वामी का यश हो, और जो सुनने वाला है वो आसक्त हो नाम महिमा रूप महिमा। ऐसे कोई प्रसंग न दिए जाएं जिनसे प्रश्नवाचक चिन्ह समाज में खड़ा हो और भगवान की भगवत्ता पर वो प्रश्न कर दे। यही प्रवीणता है, हम उनके दास हैं। हमको क्या देना है ये हमें संभल के देना है। शास्त्र तो हमारे पास खजाना है, पर हमको क्या देना है ये देखना है। ऐसी दवा नहीं देनी कि रोग और बढ़ जाए, हमें तो रोग मिटाने वाली दवा दे ली है। धन्यवाद, धन्यवाद।
राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने बिना कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह भाई, तुम तो इतना बढ़िया श्लोक सुना लिए। ठीक है, इधर से आ जाए। सी है। जय जय श्री राम।